संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपने धर्म में प्रचलित हर तरह की साधना करता है, मंदिरों में जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, व्रत उपवास करता है और अपना पूरा जीवन इन सभी प्रकार की साधनाओं में लगा देता है। लेकिन सोचिए, अगर इन सब के बावजूद भी उसे ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज किसी के पास न हो, तब उस इंसान का दिल बहुत टूट जाता है और वो अपने दुख में सच्चे परमात्मा को पुकारता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी है हिमाचल प्रदेश शिमला की रहने वाली खेमा शर्मा जी की। खेमा जी ने कई वर्षों तक देवी देवताओं की पूजा पाठ की, जोखिम उठाए, पर घर परिवार में न सुख आया और लंबे समय से न ही बीमारियों से राहत मिली। कोई डॉक्टर, कोई ओझा साधु, कोई भी उनकी परेशानियां दूर न कर सका। हर उपाय विफल हो गया, उम्मीदें टूट गईं। लेकिन दर्शकों, आज खेमा जी का कहना है कि जब से मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सनातनी भक्ति प्राप्त हुई, तब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। दर्शकों, आखिर क्यों आज लाखों की तादाद में लोग अपने धर्म में प्रचलित साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं खेमा शर्मा जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। माताजी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खेमा शर्मा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 2014 में अक्टूबर माह में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने से पहले बहुत सारी भक्ति करती थी, जिसका मैं कुछ थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहती हूँ कि मैंने 2001 में मेरी पति की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने जितने भी व्रत, जितनी भी पूजाएं माता की, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितनी भी मतलब जो भी हमारे हिमाचल में बहुत ज्यादा भक्ति चलती है देवताओं की, वो करती थी। और उसके बाद मैंने 4 धाम की यात्रा भी की, गुरु भी बनाए, जैसे स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज तक मैं गुरु बनाते पहुंच गई थी। और इसके बाद फिर मुझे कहा गया कि भाई आप 4 धाम की यात्रा करो। फिर मैंने 4 धाम की यात्रा की और उसके बाद फिर कहा कि अब आप ये भागवत कथा करो। तो भागवत कथा फिर दंडी स्वामी काशी से बुला के मैंने भागवत कथा भी की। माताजी, आप इतनी भक्ति कर रहे थे, आपने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी से आपने गुरु मंत्र लिया हुआ था, 4 धाम की यात्रा आपने की, तीर्थ यात्रा आपने की, आप इतनी सारी भक्ति पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? मैंने भागवत कथा करवाई तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो मैंने भक्ति इतनी सारी की है, जो भागवत कथा की है, कृष्ण भगवान मोक्ष प्राप्ति करते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि भाई फिर मेरे जो मोक्ष क्यों नहीं हुआ, मेरा कृष्ण भगवान ने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए, मेरे मन में शंका रह गई। फिर क्या हुआ कि इसके बाद 10-15 दिन या महीना बाद टीवी लग गया। जैसे ही टीवी लगा, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो मैं गीता, ये वेद पुराण सारे पढ़ती थी पहले, तो उससे मुझे देर नहीं लगी समझने। जैसे उंगली पर ऐसे दिखा रहे थे पुराणों में, गुरुजी उंगली लगा के दिखा रहे थे, तो फिर मुझे देर नहीं लगी, मैंने रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। देखिए माताजी, जो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर होता है। और जो भी लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं, उनका पहले का अनुभव ये रहा है कि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त या नशे से ग्रस्त होते थे। और बहुत से ऐसे लोग भी हमें मिले जिन्हें भूत प्रेत की बाधाएं थी, जिसके कारण वो खोजते खोजते संत रामपाल जी महाराज के पास आते हैं और उनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले कोई समस्या थी? हाँ जी, समस्या तो बहुत सारी थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि ये समस्या, यही चलता था कि भाई ये चली आई ये प्रथा, तो यही था। मुझे ये पता नहीं था कि भाई किसी संत से दीक्षा लेने के बाद ये सारी समस्या हल भी हो जाए। आपका मानना था कि कर्मफल तो भोगने ही पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं यही सोचती थी कि कर्मों का फल काटने से ही मिलता है,
और बाकी मुझे ये पता नहीं था कि किसी संत से दीक्षा लेने के बाद ऐसे पाप भी कट जाते हैं, ये कोई भी पता नहीं था मुझे। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मुझे इतने लाभ हुए हैं कि पूछो ही ना, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, पर मैं थोड़े बताती हूँ। मेरे जिस खेत में कुछ भी नहीं होता था, उस खेत में मेरे कुछ साल के बाद ही ग्रीन हाउस लगा दिया, जो कि अब जैसे सर्दियों में 200 रुपए बंच भी 20 फूलों का जाता है। जिस खेत में कुछ भी नहीं, 20 किलो बीज के 10 किलो भी वापस नहीं आता था। दूसरे फिर मेरी शारीरिक कष्ट था, वो भी ठीक हो गया। क्या शारीरिक कष्ट था? शारीरिक कष्ट था ऐसे भाई, आधा जो इस साइड का मेरा शरीर है, इसमें पूरे में दर्द रहती थी। तो फिर मैंने दिखाया, हॉस्पिटल में दिखाया, तो वहां पे बोला जी हार्ट बढ़ गया आपका। फिर IGMC शिमला में गई, फिर वहां से दमा बोलते सांस की प्रॉब्लम, फिर उन्होंने सांस की दवाई दी, 1 महीना वो भी खाई। कैसे ठीक हुए आप? ये तो सिर पे हाथ रखा गुरुजी ने, वैसे तुरंत मुझे ये पता नहीं लगा कि मेरी पीड़ा कैसे खत्म होगी। तो मैं जैसे कपबोर्ड से ऊपर से कपड़े उतार रही थी और वो कुर्सी पर चढ़ी थी, वो कुर्सी पीछे हट के गिर गई और मैं जैसे धड़ाम करके नीचे गिर गई। जैसे ही मैं नीचे गिरी, वैसे मेरी रीढ़ की हड्डी की जो पूंछ होती है उसमें मेरे वो थोड़ा दराड़ वगैरह आ गई, और जी उसके बाद तो मेरा बुरा हाल हो गया। और फिर ना मैं उठ सकूं, ना बैठ सकूं, ना मैं कुछ भी ना कर सकूं। फिर जो गाय भी थी वो भी मुझे देनी पड़ी। थोड़े दिनों बाद फिर सत्संग शुरू हो गया गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो जब सत्संग शुरू हुआ, फिर जो पट्टी चलती है नीचे, उसके ऊपर जो फोन नंबर आते हैं उन पे मैंने वो फोन किया। फिर वहां से बताया कि आपके शिमला में नामदान केंद्र खुल चुका है। शिमला में जो नामदान केंद्र है वहां पे गई, वहां पे नाम दीक्षा सतनाम जब से लिया मैंने, तो उसके बाद मेरा जो भी रीढ़ की हड्डी का दर्द था उसका ये पता नहीं चला कि मेरा किस टाइम वो गायब हो गया, कोई पता नहीं चला। इस तरह से मेरी दर्द ठीक हो गई। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? भगत समाज को मैं संदेश तो क्या दे सकती हूँ, पर विनती कर सकती हूँ, गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहे तो किताबें गुरुजी ने ऐसी ऐसी लिख रखी है कि उसका हिसाब ही कोई नहीं है। यहाँ तो क्या 21 ब्रह्मांड में तो क्या, परमात्मा ने तो उस सतलोक तक लिखा हुआ है जहाँ से हम आए हैं, गलती करके आए इस काल के साथ, वहां तक की इतनी वो लिखी हुई है। अगर उसको पढ़े और जी जो सत्संग आता है रामपाल जी महाराज जी का, तो उसको सुने तो सब कुछ पता लग जाएगा। भक्त समाज से विनती करती हूँ कि आप रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं, और वैसे उसके शरीर से पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं। लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको 7 चिता में जिंदा फूंका करते थे। तो उसने कहा कि इसका क्या दोष है जो तेरे साथ ही जिंदी जलेगी? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, जिसने वैद्य कहाँ, जिसने मुझे विष दिया था। तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मृत्यु के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बनकर आया है। अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं, ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध, एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं। तो कहने का भाव यह है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि भी पुत्र है पुत्री है,
पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा, कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है, कोई लेने आ रहा है। ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, वीटो पावर है। हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे। वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूक दूंगा। जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सींक लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, फूक दिया जाए, उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है, वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहाँ आ गया बे औलादा है और कहाँ दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं। और भगवान के इस ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका कोई संस्कार था ही नहीं, आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था। वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। अरुण ने मिल जा भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के। और उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं। जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता। और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद वो बच्चा ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिन के पुत्र वधू अपने ही है, उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई। और पूजा करें हम काल की, तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया। और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जुलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा है, कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी के ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा,
तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पे लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार परमात्मा चाहते तो नीरू नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक एक आत्मा निकालनी भारा हो रही, यहां से काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ, तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरू नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए नए इंजेक्शन लग गए थे। रात ने कोई बाहर तारी थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा हैं, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगे निकल आई बाहर, अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है, तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ गए, और उधर से नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तो क्या देखा है, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कोई सर्प ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू, कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रखा ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया, जिधर संकेत किया उधर देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया, और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे का लाया, और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो,
आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में, और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे। उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहां है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने 100 विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप गणी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपनी मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है। वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग, बच्चा भी जाएगा, हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुखे, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरा ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोला कर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखण आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आए हैं, आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो और ऐसे फल फूल रहे हैं। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि हे भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ, बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया। उस माई ने नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी
बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया। उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बना के शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई? आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं, अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है। आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया। और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है। ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहाँ है? लाइए। साधु रूप में खड़े थे। नीमा उठा के लाई, तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, यू बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं। चरणों में डालना चाहा परमात्मा को, परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए, हाथों में से, और शंकर भगवान के सिर के सतर में, यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब ये चक्कर था, हमारी समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि वो पूर्ण परमात्मा रहे। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने, परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना कराया उसको कुंवारी कहते हैं, और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय लाओ और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कुंवारी गाय ले आया, एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देवेगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान की के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा। ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है, और इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग।
कबीर सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहां इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहां पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर, इसमें लिखा है कि सुन जुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निसी चंदा। अब यहां क्या बताया है कि फिर वो जुलाहा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चांद चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अरता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्षे नहीं खावे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता है, हे प्रभु जस की नो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्वजनों का। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। और अक्षुदावंत जब होवे, ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खिलत संत संगमत धीरा। अपनात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास, जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी, और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहां इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी लीला, परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी। तो उनका यूं ना पता लगा वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने
आइडिया से लिख दिया। रामानंद जी से भी पूछा होगा, उस दौरान तो सभी जगह गए हैं, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी, तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको गरीबदास साहिब जी की वाणी से दिखाते हैं, सुनाते हैं। अब उसमें थोड़ा सा एक प्रसंग और सुनाते हैं। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था, उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है? शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, फिर लिया ईस को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से और वहां भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे, भाई लिया ईस को गोदे। नजर नजर से मिल गई, किया ईस परिणाम। दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा? धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है सी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे। 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या वो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूध निकाला अपने आप, दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काले। पीवे बालक ब्रह्म गति ही, तासिव भय दयाल। के धन है सी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ। संत रूप में शंकर भगवान बता रहे। 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा, ल्या वो मोमन एक धेनु। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। आज के इस वैज्ञानिक युग के दौर में भूत प्रेतों जैसी बातें काल्पनिक लगती हैं, लेकिन अगर भूत प्रेतों जैसी समस्याएं मनुष्य के जीवन में आ जाएं, तो इनसे निजात पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी ही भूत प्रेतों की समस्याओं से घिरी हुई थी रेणु जी, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। जब तमाम भक्ति साधना करने के बाद भी रेणु जी को राहत नहीं मिली, तब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी समस्याएं समाप्त हुई? आइए जानते हैं रेणु जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम रेणु है और मैं दिल्ली से हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से 20 अक्टूबर 2013 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले संतोषी माता की भक्ति करती थी। मैंने 10 साल संतोषी माता की भक्ति की और व्रत रखने उनके और शेरा वाली माता की भक्ति करती थी। बहन जी, आप संतोषी माता की इतनी भक्ति करती थी, इतने व्रत रखती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखो, उनकी साधना करने से मुझे कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ। मेरे को स्टोन था, मुझे माइग्रेन था, मुझे हमेशा मतलब बॉडी पेन बहुत रहता था, बीपी हाई लो सब कुछ था। और मैं एक फैमिली से भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। घर में हमेशा क्लैश रहना, मतलब कोई मेरे को ऐसा कोई भी सुख नहीं मिला। और मैं एक प्रोफेशन से आई एम ब्यूटिशियन। जब मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं लिया था, तब मैं एक पार्लर चलाती थी। तो मेरा पार्लर अपने एरिया में बहुत अच्छा चलने वाला पार्लर था। तो मेरे साथ में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने मेरे ऊपर जिन छुड़वा दिया। तो जब जिन मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं चौकी में जाती थी। तो मैं जहाँ चौकी में जाती थी, वहाँ मैंने संतोषी माता से कहा कि मेरी तबीयत ऐसे से ख़राब है और मेरे ऊपर जिन मुझे कह रहा है कि वो मुझे मार के ही छोड़ेगा। तो संतोषी माता ने मुझे कह दिया कि यहाँ तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम
बालाजी जाओ। तो मैंने संतोषी माता से कहा कि जब मैं 10 साल मैंने आपकी भक्ति की और आज जब मुझे फल मिलना चाहिए और मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप मुझे बालाजी भेज रहे हो। तो मतलब मैं एकदम हैरान रह गई और मैं अपने घर आ गई रोते हुए। तो बहन जी, आपने बताया कि जो भक्ति साधना आप संतोषी माता की करती थी उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको बहुत सी हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम हो गई। उसके अलावा आपके प्रोफेशनली कंपिटिटर जो थे उन्होंने आप पर जिन छोड़ दिया और उस जिन ने भी ऐसा ठान लिया था कि वो आपको मार के ही छोड़ेगा, और आपने खुद के हाथों से ही अपना ब्यूटी पार्लर भी तोड़ दिया। तो इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कैसे मिली? जी, मैंने जब नाम नहीं ले रखा था तो उससे पहले मेरे पति 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके थे। तो जब मैं परेशान हुई, माता ने मुझे मना कर दिया, मैं घर आई तो वो जिन मेरे साथ घर आ गया। तो घर आ गया तो वो मेरे को लिटरली ये कहने लग गया था, मुझे सामने नज़र आता था और वो मुझे ये कहने लग गया था कि मैं तो तुमको लेके ही जाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें मारूंगा। तो मैं को कुछ समझ नहीं आया। 10 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, मेरा खाना पीना सब कुछ बंद हो गया और मैं लोगों से इतना डरने लग गई थी। मैं लोगों को देखती थी तो वो मुझे अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखते थे, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते थे तो वो जिन मेरे पास नहीं आ पाता था। पति जैसे ही आते थे तो मुझे लगता था कि क्या हो गया, जिन कहाँ चला गया। तो मैंने इनको भी बोला, इनको मैंने कहा कि मैं माता की चौकी में गई, माता ने मेरे को कह दिया कि बालाजी जाओ, यहाँ कोई वो नहीं है। तो इन्होंने मेरे को समझाया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं और वही तुम्हें बचा सकते हैं। तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया कि तबीयत स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उसी रात क्या हुआ कि मेरे को उस जिन ने, मतलब मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ, तो उस जिन ने मुझे ऐसा प्रेरणा की कि मैं उस 4th फ्लोर से कूद जाऊं। तो मैं कूदने के लिए जैसे जा रही थी तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और उस हाथ से मैं धक्के से ना, मैं जहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का दंडवत प्रणाम स्थल था, जहाँ उनकी जोत जलती थी, वहां जाके गिर गई। तो जब मैं वहां जाके गिरी तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से वहां प्रकट हो गए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को सर पे हाथ रखा। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा कुछ नहीं है यहाँ पर, आप मेरी शरण में आ जाओ। तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं एकदम से कांप गई। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप भगवान हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो आप ही मेरी रक्षा करोगे। ये इन्होंने आशीर्वाद दिया और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उस रात मैंने 15 दिन बाद मैं सोई हूँ। तो जब मैं नींद में सो गई तो मेरी आत्मा को इस तरफ मेरे तरफ 2 यम के दूत और इधर मेरे साथ कबीर साहेब, और मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल के जाने लगी। तो मैं देखने लगी कि ये क्या हो गया, ये क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। और मैं ऊपर 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 चलती चली गई। जब मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है और उस लाइन में मतलब एक बहुत बड़ा कोई काला से रूप में ना कोई बैठा हुआ है। तो मैंने इधर देखा उधर देखा। जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं धर्मराय हूँ और अब आज तुम यहाँ आ गए हो और तुम्हारी मृत्यु थी और तुमको कौन लेके आया। उन्होंने मतलब किसी से सवाल किया धर्मराय ने। तो जो यम के दूत थे वो चुप खड़े रह गए और मैंने एकदम से कबीर साहिब की तरफ देखा और मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं आई, मेरे को तो कबीर साहिब लाए हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला, मैं उस धर्मराय का जो दरबार था वहां से मैं एकदम से कहीं ऊपर चली गई। जब मैं वहां ऊपर गई तो मैंने वहां देखा एक अंधेरा कमरा और उस अंधेरे कमरे में एक बहुत बड़ा सिंहासन था और वहां पर एक मुकुट था जो इतना तेज रोशनी थी उस मुकुट की कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, और उसमें से बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने कहा मुकुट तो है, लेकिन ये जो सिंहासन है ये किसका है? इस सिंहासन पे तो कोई बैठा ही नहीं है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तो मुझे दिखाई दो, कौन है ये, कहाँ आ गई मैं? तो इतनी देर में ही मुझे कबीर साहिब जी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख, मैं हूँ, तूने मेरे को पूछा था ना कि मैं अगर भगवान हूँ, परम परमात्मा हूँ तो मेरी रक्षा करो, तो मैंने आपको बचाया है और ये है ये जो तुम्हें लेके आया है। परमात्मा के हाथ में एक बहुत बड़ी मोटी सी डंडी थी, परमात्मा ने उसको बहुत मारा उस जिन को। मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब मैं कांप गई थी। तो परमात्मा ने मुझे बोला, बेटा देख, कोई तो रोड एक्सीडेंट में मरता है, कोई किसी बीमारियों से मरता है, लेकिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे ये बताया कि बेटा तुम्हारी उम्र बस इतनी ही थी, तुमको मैंने आज बेटा जीवन दान दे दिया है और अब अपनी भक्ति करो और इस संसार में कुछ नहीं रखा। इतना कहने के बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने उस जिन से पूछा, बता तू कहाँ से आया है और तूने ये गलती की कि तू दुकान पे था वहीं रहता, लेकिन तू इस घर में कैसे आया? ये घर मेरे बेटे का है और ये घर मेरे बच्चों का है, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगा और तू जा, जहां से तू आया वहीं जा। तो उस जिन ने ना 3002 नंबर ऐसे ऐसे पुकारने लगा और मैं उसी टाइम अपने आत्मा के अंदर आ गई शरीर में और मैं उठ के बैठ गई और मैं जोर से 3002 ऐसे ऐसे करके बोलने लग गई। फिर रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत किया अपने वहां पर जाकर के। तो रामपाल जी महाराज जी वहीं पर आ गए, प्रकट हो गए। उन्होंने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया।
उस दिन मैं फिर सुबह दूसरे दिन उठी और मैं उसी टाइम अपने पति के साथ जाकर मैं आश्रम सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने बताया कि आप जो पहले माता की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि आपको शारीरिक बीमारियां हो गई। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके पति ने आपको बताया और जिंद से भी संत रामपाल जी ने आपको बचाया और आपको जीवन दान भी दिया, क्योंकि आपकी पहले ही मौत हो चुकी थी। तो इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, लाभ की तो ऐसे कहेंगे तो हम गिना नहीं सकते, रोज एक चमत्कार हमारे घर में हो रहे हैं। बाकी मेरा बेटा है, वो छोटा है, तो एक्चुअली मेरा पार्लर था तो मैंने उसकी केयर नहीं की, हमेशा मेड ने ही उसको संभाला, तो मेड ने उसकी केयर नहीं की तो इसलिए उसके टॉयलेट में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जब वो छोटा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गई थी, जब हम दोनों पति और पत्नी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े थे। तो जब मैं लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे उसका कम से कम 60-70 हज़ार रुपये इलाज बता दिया और 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहेगा और ऑपरेशन बता दिया था। फिर डॉक्टर ने ये कहा था कि जब ये 5-6 साल का हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं भी भूल गई थी, लेकिन जब मैंने नामदान ले लिया उसके बाद एक दिन मुझे अचानक से याद आया कि ये 6 साल का हो चुका है अब, और अब हमें क्या करना चाहिए, ऑपरेशन तो कराना ही है। तो भगत जी बोले ठीक, मेरे पति बोले कि ठीक है मैं जाता हूँ डॉक्टर से पूछता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास पूरा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी में था। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं आश्रम जाऊंगी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करूंगी। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास जब मैं बेटे को ले गई तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और बेटे के ऊपर उन्हें आशीर्वाद दिया, और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि बेटा, अपने आप ही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि बेटा बेटे का ऑपरेशन करा ले। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ देखा और मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा, प्रार्थना की कि परमात्मा, हमारे तो डॉक्टर भी आप ही हो और हमारे तो परमात्मा भी और पिता भी आप ही हो, तो हम डॉक्टर का मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आप ही इसका इलाज करोगे और आप ही इसका ऑपरेशन करोगे। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया कि ठीक है बेटा, कबीर साहब दया करेंगे। मैं मेरे बेटे को घर ले आई, घर लेके आ गई तो मैं आपको ये बताना भूल गई कि जब वो 2.5 साल का था तब डॉक्टर ने जब इसका ऑपरेशन बताया था, तब मैं क्या करती थी कि उस अपने बेटे के मतलब कि उसको खुद ही साफ करती थी और उसमें पानी डाल के तेल लगा करके मैं क्लीन करके सोचती थी कि ठीक हो जाएगा ये, लेकिन नहीं हुआ था। तो जब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके मैं घर आई तो मेरे मन में यही प्रेरणा आई कि मैं डॉक्टर के तो लेके जाना नहीं है, मालिक ही ठीक करेंगे। तो मैंने वही प्रोसेस फिर किया, पानी डाला और गर्म तेल अपने बेटे के टॉयलेट के उस पर लगाया। तो उसी दिन ही मैं हैरान रह गई कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रॉब्लम थी वो एकदम से ठीक हो गई, और जबकि वो 1 दिन में ठीक हो गई। और इससे पहले मैं कम से कम 2-3 महीने तक रेगुलर ये ही प्रोसेस कर रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती आपको कि बहुत बड़ा चमत्कार हमारे घर में हुआ। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है हम पर। और एक लाभ और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हुआ, जब मेरे पति जुड़ चुके थे 2012 में सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, लेकिन मैं नहीं जुड़ी थी और मेरे को ज्ञान नहीं होने के कारण मैं मानती भी नहीं थी कि ये परमात्मा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पति को स्टोन की प्रॉब्लम थी और वो बहुत ज़्यादा सीवियर बढ़ गई। उन्होंने नाम ले रखा था उस टाइम, तो वो डॉक्टर के चले गए मुझे बिना बताए सुबह सुबह ही। मैंने जब उठी तो देखा वो घर में नहीं थे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, कहाँ चले गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे तो पेट में बहुत दर्द है, वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने कहा कि डॉक्टर हैं आने वाले हैं, ठीक है आप दिखाओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो उनका नंबर नहीं आ रहा था, जब भी मैं फ़ोन कर रही थी तो वो रोते ही नज़र आ रहे थे। तो मेरे से देखा नहीं गया, मैं नहीं सहन कर पाई। तो मैं एकदम से मैं देखती थी कि मेरे पति ना रोज़ 7 बजे के करीब, 6:30 बजे के करीब सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जोत घर में जल जाती थी। तो उस दिन नहीं जली तो मैं चली गई। मेरा मन किया कि मैं वहाँ जाके बैठूँ जोत स्थान पर, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने मैं जाकर बैठी। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से कहा कि मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप देखो, लेकिन रोज मेरे घर में आपकी जोत जलती थी। मतलब एक तरफ तो संतोषी माता का मंदिर है मेरा, मैं वहां नहीं गई, लेकिन मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सामने आके बैठ गई और मैंने बोला कि रोज जोत जलती थी, आज मेरे घर में जोत नहीं जल रही। तो मैंने लिटरली परमात्मा से ना ऐसे हंस के बोला, फिर आप कैसे भगवान हो कि मेरे घर आज जोत नहीं जली, आपको अच्छा लग रहा है और मेरे पति वहां रो रहे हैं। देखो अगर आप भगवान हो तो आपको ये चमत्कार करना पड़ेगा। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बिना नाम लिए जोत जला दी और मैंने बोला कि अब मैं ये जोत जला रही हूँ आज आपकी, और अभी 5 मिनट के अंदर अंदर जब मैं मेरे पति को फ़ोन करूँगी तो मुझे ये सुनाई देना चाहिए कि मैं ठीक हो गया, तब मैं मानूंगी कि आप हो कोई भगवान। तो ऐसा ही हुआ, मैंने जोत जलाई और मैं दंडवत करके उठी। मुझे पता भी नहीं था ये प्रोसेस होता, पर पता नहीं कैसे मैंने अपने आप ये चीज़ कर ली। तो जब मैं उठी तो फ़ोन मैंने किया, तो फ़ोन करने से पहले ही इनका फ़ोन आ गया और ये मुझे कहते हैं कि
डॉक्टर हैरान हो गया, मेरे कहीं दर्द नहीं बताया डॉक्टर ने, और मैं भी हैरान हो गया। डॉक्टर आने से पहले मैं तड़प रहा था और इस टाइम मेरे को एकदम से आराम मिल गया। तो ये एक चमत्कार मेरे घर में मेरे को बिना नाम लिए हुआ। फिर मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास गई, वहाँ देखा, बैठ के मैंने दंडवत किया। तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो थी उसमें से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के हाथों में से इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी एकदम से हंसे उस फोटो में से। तो उस टाइम में मुझे यकीन हो गया था कि हाँ, ये परमात्मा है सदगुरु रामपाल जी महाराज जी। और मैं बहुत बीमार रहती थी जैसे कि, तो मेरी नाम लेने के बाद एक बार, पहले भी बहुत बीमार रहती थी, बीपी वगैरह रहती थी। तो एक दिन मैं घर में ही फिसल गई। तो देखो आप देख सकते हो, ये मेरी उंगली है, ये मेरी उंगली मेरे घर में ही काम करते करते मैं किचन में ही फिसली थी और ये टूट गई। तो इसमें फ्रैक्चर आ गया। लेकिन डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया। इसको फ्रैक्चर की वजह उन्होंने जस्ट पट्टी करते रहे, ये ठीक नहीं हुई। 1 महीना हो गया, मैं डॉक्टर के पास फिर गई तो डॉक्टर्स ने मेरे को बोला आपने उस टाइम ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो अब आपके ये जो उंगली है इसका ऑपरेशन होगा आपका, इसमें एक रोड डलेगी। मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में थे तो मैं गई, मैंने प्रार्थना की, गुरुजी ऐसे ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा कबीर साहब दया करेंगे। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी मैं घर आई, मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, मैं जस्ट और 1 हफ्ते तक पट्टी बांधती रही। और आज देखो ये उंगली आपके सामने है, हल्की सी टेढ़ी जरूर है लेकिन इसमें कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये उंगली आपकी कैसे वर्क कर रही है। तो ये मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा हम पर बनी हुई है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप और आपके पति को बहुत से लाभ प्राप्त हुए, आपको जीवन दान मिला। लेकिन आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में देखते हैं कि ये चीजें चमत्कार, लाभ, किसी संत से लाभ होना, ये एक अचंभे की बात है। तो आज वैज्ञानिक युग में कोई इस बात को कैसे मान सकता है कि किसी संत से उससे उनको लाभ प्राप्त हो सकता है? देखो आज हम पढ़े लिखे हैं और हमें ये ज्ञान हो गया है अब कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। और जहाँ पर ये साइंस खत्म होती है वहाँ से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये शुरू होता है। अब साइंस है वो क्या कर सकती है, जब तक अगर परमात्मा की रजा नहीं होगी। तो आज परमात्मा की भक्ति से ही लोगों के कैंसर, घर में लोगों के बड़े बड़े बीमारियां वो सारी दूर हो रही हैं। तो इससे हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि जहाँ पर साइंस खत्म है वहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से, भक्ति से सब कुछ ठीक हो रहा है। तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लें तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम अच्छे से सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग में भक्ति कर रहे हैं तो कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों के सब दूर हो रही हैं, मात्र भक्ति से ही दूर हो रही हैं और भक्ति से ही दूर होगी। तो मैं अपने समाज के सारे भाई बहनों को एक मैं संदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिर गया बहुर न लगता डार। ये जो मनुष्य जन्म है ना, हम इसको मजाक समझ रहे हैं, ये हमें परमात्मा ने एक लास्ट जन्म दिया है 84 लाख योनियों से बचने के लिए। तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई भक्ति को फॉलो करो और उसकी भक्ति में लग जाओ। इस मनुष्य जन्म को अपने को बर्बाद मत करो, ये बार बार नहीं मिलने वाला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो सत्संग है वो विभिन्न चैनलों पे आ रहे हैं, आप उनको देखो। सत्संग आते हैं तो उसके नीचे कुछ नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पे आप फ़ोन करो और उन नंबरों पे फ़ोन करने के बाद जो नज़दीकी नामदान केंद्र होता है उस पे जाकर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।